हेलो गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 की रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाई थी, उसमें आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए अब इसको अलग से रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गिवन दैट यू एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, एक्स आर जो है दिया हुआ है मिनिमम ऑफ यू आर प्लस वन, यू आर प्लस टू। ये जो मैं समझा रहा हूँ पहले से लिखा हुआ है, ये ऑनलाइन क्लास में हो चुका है, जो गूगल मीट पे जो क्लास होती है उसमें हो चुका है। ओके। और वाई आर जो दिया हुआ है वो है मैक्सिमम ऑफ यू आर प्लस वन, यू आर प्लस टू, इस टाइप से। तो जो एक्स एन जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर इस तरह से बनेगा। तो एक्स वन जो होगा, एक्स वन वो क्या होगा? वो होगा यू आर वन, यू वन, यू टू, यू थ्री, यू फोर में से जो सबसे कम है ना, वो हम ले लेंगे एक्स वन। वो क्या ले लेंगे हम? एक्स वन। लेट की यू आर वन, यू आर प्लस वन सबसे छोटा है, तो हमने इसको ले लिया यू आर प्लस वन, एक्स वन ले लिया, तो यू आर प्लस वन को रिमूव कर दो यहाँ से। उसके बाद में एक्स टू, एक्स टू वो लेंगे यहाँ पर जो बाकी बचे हुए हैं, यू आर प्लस टू, यू आर प्लस थ्री, इनमें जो सबसे छोटा है उसको हम ले लेंगे एक्स टू। तो मान लेते हैं कि इससे इसके बाद में सबसे छोटा यू आर है, तो हमने ले लिया यू आर। इसके बाद में मान लो सबसे छोटा यू आर प्लस फोर है। इसी तरह से हम लेते जाएंगे और हमें हमारा एक्स एन मिलता जाएगा। एक्स एन जैसे हमने बनाया उसी तरह से हम वाई एन बना लेंगे। वाई एन में पहला जो टर्म होगा वो सबसे बड़ा टर्म होगा, उसके बाद में सबसे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, फिर उसके बाद में उससे छोटा, इस तरह से चलता जाएगा। और क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें दो चीज करनी है। पहला, प्रूव दैट एक्स एन और वाई एन दोनों सीक्वेंसेस जो हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। मोनोटोन कन्वर्जेंस का मतलब एक तो मोनोटोन है, साथ में वो बाउंडेड है। और अगर मोनोटोन और बाउंडेड हो जाती है तो वो मोनोटोन कन्वर्जेंस भी हो जाती है। ओके। सेकंड प्रूव क्या करना है? सेकंड प्रूव करना है लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई एन इज इक्वल टू एल। अगर ये हमें दिया हुआ है तो हमें क्या प्रूव करना है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन भी एल में ही कन्वर्ज करेगा। कि एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एल को, वाई एन कन्वर्ज कर रहा है एल को, एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एल को। तो इन दोनों से हम इम्प्लाई कर पाएंगे कि वाई यू एन भी कन्वर्ज करेगा एल को। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं किस तरह से करना है। देखो, टू प्रूव एक्स एन एंड वाई एन बोथ आर मोनोटोन कन्वर्जेंस, टू प्रूव xn and yn both are monotone convergence, we need to prove that monotone plus bounded। हमें मोनोटोन और बाउंडेड दिखा देना है दोनों ही सीक्वेंस को। तो गिवन क्या है? un इज बाउंडेड है, पहले से हमें पता था। देखो, un अगर बाउंडेड है तो जो हम xn जो बना रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? वो un में से ही तो ले रहे हैं ना, वो un में से ही ले रहे हैं। और जो yn जो हम बना रहे हैं इसको भी कहाँ से ले रहे हैं? इसको भी un से ही ले रहे हैं। तो अगर ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है और इसी की टर्म को यूज करके हम xn और yn को फॉर्म कर रहे हैं, तो xn और yn भी तो बाउंडेड हो जाएगा ना। xn और yn भी यहाँ से बाउंडेड हो गया। Since xn and yn are the minimum and maximum of the bounded set, ठीक है, बाउंडेड सेट, un एक बाउंडेड सेट मान लिया, उसमें से ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को लेकर के हमने xn और yn बनाया है, ठीक है। तो बाउंडेड सेट में से उठाया है तो ये भी बाउंडेड हो गए, ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी ऑफ एक्स एन की मोनोटोनिसिटी किस तरह से हम बताएंगे? देखो, एक्स एन प्लस वन ले लेंगे पहले, उसके बाद में एक्स एन ले लेंगे। एक्स एन प्लस वन क्या आएगा हमारी डेफिनेशन से? डेफिनेशन क्या कह रही थी? डेफिनेशन कह रही थी एक्स आर जो है वो क्या है? मिनिमम है किसका? किसका? यू आर प्लस वन, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स आर है तो यहाँ पर यू भी आर से शुरू हो जाएगा ना। यहाँ पर n प्लस वन है तो इंडेक्स यहाँ से भी इसकी फर्स्ट टर्म n प्लस वन से स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, इसका मिनिमम मतलब जिस तरह से हमें डेफिनेशन दिया हुआ है। तो एक्स एन प्लस वन ये बना, एक्स एन ये बना। ओके, अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है। इसमें समझने वाली बात ये है कि एक्स ये जो टर्म है एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन नहीं, देखो ये जो सेट है ना, ये जो टर्म्स का सेट है एक यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, यू एन प्लस थ्री, ये जो सेट है ये यू एन प्लस वन, ये जब मैंने समझाया था जब इसमें लगाया था, अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसका सेट है ये यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, इसी का तो एक सबसेट है ना ये। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यूज को चूज करके हम एक सीक्वेंस डिफाइन करें तो वो एक्स एन प्लस वन सीक्वेंस बन जाएगी, एक्स एन प्लस वन सीक्वेंस बन जाएगी, या फिर एक्स एन प्लस वन वाली टर्म बन जाएगी। ओके, इसका मिनिमम लेते हैं, तो अगर इसका मिनिमम लेते हैं तो वो एक्स एन बनेगा। देखो इसका मिनिमम अगर ले ले, हाँ सबसे पहले इसका मिनिमम ले लेते हैं। मान लो इसका हमने मिनिमम ले लिया, लेट यू एन प्लस वन सबसे छोटी वैल्यू थी, हमने ले ली तो इसको हमने रिमूव कर दिया, अब जो बची हुई टर्म्स हैं वो यू एन से तो बड़ी ही होंगी ना, जो बची हुई टर्म्स हैं वो यू एन प्लस वन से तो बड़ी ही होंगी ना, जो हमने हटा दिया उससे तो बड़ी होंगी। तो यू एन प्लस वन से जब बची हुई टर्म सारी बड़ी हैं तो अब हम चूज करेंगे एक्स एन प्लस वन टर्म। अब एक्स एन प्लस वन टर्म जो चूज हम करेंगे वो बची हुई टर्म्स में से चूज करेंगे जो कि ऑलरेडी यू एन प्लस वन से तो बड़ी ही है। ठीक है, अब यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो भी हम एक्स एन प्लस वन वाली जो टर्म चूज करेंगे वो हमेशा बड़ी होगी एक्स एन से, एक्स एन से बड़ी होगी। क्यों होगी एक्स एन से बड़ी? क्योंकि सबसे पहले हमने एक्स एन को चूज किया तो मिनिमम टर्म उठा ली, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू ले ली, मिनिमम इसकी टर्म ले ली। मान लेते हैं वो यू एन प्लस वन थी, इसको हटा दिया, इसको हटाने के बाद में इससे तो सारी बड़ी ही है, इससे तो सारी बड़ी ही हैं। अब जो बची है उसमें जो मिनिमम लेंगे, इस तरह से सेट बनेगा एक्स एन प्लस वन। तो एक्स एन प्लस वन के अंदर जो टर्म्स होंगी वो बड़ी होंगी एक्स एन के अंदर जो टर्म है। समझ पा रहे हो इस चीज को? एक्स एन प्लस वन जो बनेगा वो बड़ा होगा एक्स एन से। ठीक है, इसी तरह से एक्स एन इज नॉन डिक्रीजिंग, एक्स एन इज नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, या फिर मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोल देंगे इसको। ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग का मतलब या तो वो बढ़ रही है या फिर वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो डिक्रीज नहीं करेगी। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज नहीं करेगी, या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से मोनोटोनिसिटी ऑफ एक्स एन यहाँ से प्रूव हो जाती है। ओके, अब मोनोटोनिसिटी ऑफ वाई एन देखते हैं। वाई एन देखने के लिए वाई एन प्लस वन लिख लेंगे तो वो क्या आ गया, मैक्सिमम ऑफ यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, इस तरह से हमें मिलता जाएगा। वाई एन जो है वो क्या था, वो था मैक्सिमम यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, यू एन प्लस थ्री। तो जो ये जो सेट है वाई यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, ये एक सबसेट होगा यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू से इसका। ठीक है, अब इस टर्म की मैक्सिमम टर्म लेने के बाद में, इस सेट की मैक्सिमम टर्म लेने के, मैक्सिमम वाली जो टर्म है वो लेने के बाद में जो टर्म बनेगी वाई एन प्लस वन, ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम टर्म लेने के बाद में मान लो इसकी मैक्सिमम टर्म मैक्सिमम वाली टर्म थी कौन सी, यू एन प्लस वन थी। यू एन प्लस वन वाली टर्म को लिया तो मैक्सिमम हमने ले लिया। अब जो बचा वो इससे छोटा ही बचा ना, तो छोटा ही मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, इसको छोटी वैल्यूज मिलेगी ना। इसको कौन सी वैल्यू मिलेगी, स्मॉल। और इसको कौन सी वैल्यू मिल गई, इसने तो सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू उठा ली, इसको मिल गई बिग वैल्यूज। ठीक है, तो हमेशा यहाँ से क्या होने वाला है, ये वाली फील आ गई अच्छे से कि वाई एन प्लस वन जो है वो हमेशा छोटा होने वाला है वाई एन से। ओके, तो वाई एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, वाई एन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हमने बाउंडेड दिखा दिया था, बाउंडेड हमने दिखाई दिया था, और उसके बाद में यहाँ पर
हमने मोनोटोनिसिटी भी दिखा दी दोनों की, ठीक है। एक्स एन और वाई एन दोनों मोनोटोन भी थे, तो क्या हो गया, दे आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या हो गई वो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई, मोनोटोन कन्वर्जेंस भी हो गया। अब हमें दिया हुआ है कि un की जो मिनिमम टर्म्स हमने जब चूज करी तो हमारा xn बना, और un की जब मैक्सिमम टर्म्स हमने चूज करी तो yn बना। तो xn और yn अगर l को जाएंगे, अगर l को कन्वर्ट करेंगे तो बाय हेल्प ऑफ स्क्विज प्रिंसिपल या फिर सैंडविच थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो un है उसको भी l को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, उसको भी l को ही तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसको करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मल डेफिनेशन, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन होती क्या है भाई, फॉर्मल डेफिनेशन होती है कि अगर un एक सीक्वेंस है जो कि l को कन्वर्ट करती है, तो उस un के और l के बीच के गैप को किसी भी एक एप्सिलॉन से हम चाहे जितना छोटा बना सकते हैं, चाहे जितना छोटा बना सकते हैं। गैप को चाहे जितना छोटा बनाने का मतलब है कि un माइनस l जो मोड है इसको जीरो के करीब लेकर के जाना, जीरो के करीब लेकर के जाना, जीरो के चाहे जितना करीब, जितना हो सकता है उतना करीब, जीरो नहीं बना देना है, जीरो नहीं बना देना है, जीरो के चाहे जितना करीब जा सके हम, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है। और ये किसके लिए हो, ये हो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक स्टेज मिलनी चाहिए, एक स्टेज, एक n स्टेज मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताई थी स्टेज का क्या मतलब होता है। ओके, अब यहाँ से दिया हुआ क्या है, यहाँ से लिमिट xn की और yn की l दी हुई है, ठीक है। वी गेट, हमने ये निकाल लिया, ये कहाँ से निकाला, क्योंकि yn की मिनिमम वैल्यू से xn बना, yn की मैक्सिमम वैल्यू से yn मिला, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एनी, सबसे पहले xn के लिए हम डेफिनेशन लगाते हैं कन्वर्जेंस की, फॉर्मल डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एनी एप्सिलॉन greater than 0 there exist n stage n1, एक स्टेज n1 मिलेगी हमें जो कि नेचुरल नंबर में से आएगी, सच दैट फॉर ऑल, उस स्टेज n1 के बाद में जितने भी n हैं, जितने भी जो इंडेक्सेस हैं, आगे बढ़ने वाली टर्म्स हैं, उसके लिए हमें क्या मिलेगा, उसके लिए मिलेगा, इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझो पहले तो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी का मतलब ये होता है हम चाहे जो बना सके, फॉर एनी का मतलब जो भी, फॉर एनी कुछ भी। एप्सिलॉन जब हम चूज करते हैं ना ग्रेटर देन 0, इसका इतना सा मतलब है कि एप्सिलॉन को जीरो के बिल्कुल करीब लेकर के जाना, बिल्कुल जीरो के बिल्कुल करीब लेकर के जाना, जीरो नहीं बनाना बट जीरो के चाहे जितना करीब जाना, ठीक है। तो xn और l के गैप को एप्सिलॉन से चाहे जितना छोटा बना सकते हैं हम। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट एन स्टेज n2 बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल n is greater than equal to that stage n2 we have mod of xn yn minus l is less than एप्सिलॉन। यहाँ से क्या प्रूव होता है, यहाँ से प्रूव होता है कि yn और l के गैप को भी हम एप्सिलॉन से चाहे जितना छोटा बना सकते हैं। नाउ कंसीडर un को कंसीडर करते हैं कि xn और xn और yn के बीच में un फंसा हुआ है, ये होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। यहाँ से हम बीच में एक b को इंट्रोड्यूस करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद में हम अगर un और l के बीच में, un और l के बीच में इसको फंसाने की कोशिश करें तो ये कैसे बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है, पक्का से।
यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, अभी के लिए हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि ये यू एन और एल के बीच का जो गैप है वो 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके ठीक है, ये लेस देन होगा एक्स एन माइनस एल प्लस वाई एन माइनस एल से। अब फॉर एन जो कि मैक्सिमम है एन और एन वन और एन टू का, मान लो कि आपका ये रियल लाइन है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये रियल लाइन नहीं, नेचुरल नंबर्स मान लो इनको, ठीक है। तो इस पर हमारी सीक्वेंस डिफाइन होगी। एक स्टेज ले ली, ये स्टेज ले ली मान लो किसने, एक्स एन ने, ये स्टेज ले ली एक्स एन ने, और ये वाली स्टेज ले ली वाई एन ने। एक्स एन ने जो स्टेज ली थी उसको क्या बोला था हमने, उसको बोला था हमने N1, N1 बोला था। वाई एन ने जो स्टेज ली है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे N2, N2 बोल देंगे उसको, ठीक है। अब N1 और N2 स्टेज हमने ले ली, तो भाई N1 स्टेज के बाद में तो एक्स एन जो है वो सही से बिहेव करने लग गया ना, लेकिन क्या N1 स्टेज के बाद में हमारा वाई एन सही से बिहेव करने लग गया क्या, वाई एन की सारी टर्म्स एल की ओर जा रही हैं क्या, N1 स्टेज के बाद में नहीं जा रही ना। वाई एन के लिए कौन सी स्टेज आएगी, N2। तो अगर इन दोनों को एक साथ सही से वर्क करवाना है, दोनों को एक साथ L पर भेजना है, तो इन दोनों में से कौन सी स्टेज लेनी चाहिए हमें, N2 स्टेज लेनी चाहिए। N2 स्टेज में कौन कौन कवर हो गया, x1 xn भी कवर हो गया और yn भी कवर हो गया, दोनों ही यहाँ पर कवर हो गए। तो हम इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, और इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, N2 है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि वो सारे n जो मैक्सिमम ऑफ n1 और n2 है, मतलब n1 और n2 में से जो भी मैक्सिमम है, उनके बाद में आने वाले सारे n के लिए बोथ xn और yn आर लेस देन एप्सिलॉन, ये भी और ये भी, ये दोनों ही एप्सिलॉन से छोटे हैं। किसके लिए, इन दोनों के मैक्सिमम स्टेज जो थी ना, वो मैक्सिमम स्टेज के बाद में दोनों ही सीक्वेंस सही से काम करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको भी और इसको भी एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर 2 एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन लिखो या 2 एप्सिलॉन लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एप्सिलॉन को हम चाहे जितना छोटा बना सकते हैं, एप्सिलॉन को हम चाहे जितना छोटा बना सकते हैं। तो सिंस एप्सिलॉन कैन बी आर्बिट्रेरली एज स्मॉल एज पॉसिबल, वी कैन एंश्योर दैट यू एन माइनस एल इज आर्बिट्रेरली क्लोज टू जीरो, ठीक है। इसको जीरो के करीब लेकर के जाना है। अगर इसको जीरो के करीब लेकर के हम जाएंगे तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू एल बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक हो गया। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली क्या बोलते हैं इसको, इस स्टेप से इस स्टेप पे हम पहुंचे कैसे, ठीक है, वो बता देता हूँ। एक्स एन यू एन और वाई एन ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अरे यार जगह नहीं है इधर, तो रुको ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स एन इज लेस देन यू एन इज लेस देन वाई एन, ठीक है। इस पूरी इनइक्वालिटी में से एल माइनस कर दो, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन यू एन माइनस एल इज लेस देन वाई एन माइनस एल, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा करेंगे हम। अब इस पूरी इनइक्वालिटी में अगर हम मोड लगा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मोड लगा दो यहाँ पर, ठीक है, मोड लगा दिया। अब इस मॉडुलस वैल्यू को उठा करके इधर भेजो इस साइड, तो यहाँ पे बचा 0 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ यू एन माइनस एल माइनस एक्स एन माइनस एल इज लेस देन वाई एन माइनस एल, ओके। अब ये जो वैल्यू है इसको उठा करके वापस उधर भेजो राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे मिला 0 इज लेस देन यू एन माइनस एल इज लेस देन, इधर आकर के ये पॉजिटिव हो गया एक्स एन माइनस एल प्लस वाई एन माइनस एल, मिल गई हमें हमारी डिजायर्ड स्टेप मिल गई।
यही तो हमें चाहिए था, ये इस तरह से आता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को देखते रहो और थोड़ा मतलब वीडियो वगैरह चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।